स्वागत है आपका। दिल्ली न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबर यह कि दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लॉन्च हो गई है। इसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि दिल्ली के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। 1 जुलाई से लागू करने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरे देश में दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है, एकमात्र ऐसी यूटी है जो ईवी पर सबसे अधिक सब्सिडी अन्य सुविधाएं देता है। ईवी नीति में 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, ग्रामीण सेवा आदि को शामिल किया गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के बारे में जानकारी देते हुए परिवहन आयुक्त निहारिका राय ने बताया कि 2018 में दिल्ली के प्रदूषण पर किए गए अध्ययन के अनुसार व्यावसायिक वाहनों से 33% और 67% प्रदूषण 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों से हुआ था, माना गया था। इसी क्रम में दिल्ली के गृह और ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नई ईवी नीति में हर मुद्दे पर गंभीरता से काम हो, उसे लेकर देश के बड़े विशेषज्ञों से राय ली गई। सीएम रेखा गुप्ता ने इस नीति को तैयार करने में अपना सानिध्य देने की प्रधानमंत्री सहित सभी प्रमुख मंत्रियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए हैं और कुछ लोग आए तो वक्त के सांचे में बदल गए। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी 2026 की खास बातें क्या हैं वो भी आपको बता देते हैं। एलजी की स्वीकृति के बाद 1 जुलाई 2026 से ये लागू करने का प्रस्ताव रहा और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगा। ये नीति का मुख्य उद्देश्य रहेगा जीरो इमिशन व्हीकल को बढ़ावा देकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ परिवहन वाली राजधानी बनाना है। अगले 4 वर्षों में 7,000 करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष सरकारी निवेश तथा कर छूट एवं ईवी अवसंरचना सहित सभी 15,000 करोड़ का समग्र लाभ नागरिकों को मिलेगा। सभी प्योर ईवीज पर 100% रोड टैक्स एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिलेगी। 4 पहिया वाहनों के लिए 30 लाख तक की एक्स शोरूम कीमत वाले वाहन पात्र होंगे। तो ये खासियत है जो आपको बता रहे हैं हम, जो ईवी पॉलिसी के तहत आज इसे सुचारू रूप से कहा जाए कि लागू कर दिया गया है और 1 जुलाई से 2, 3, 4 पहिया वाहन इसमें शामिल हैं। तो नॉन हाइब्रिड ईवी का रजिस्ट्रेशन एलजी की मंजूरी के बाद 1 जुलाई से अब लागू हो जाएंगी। तो दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च हो गई है, जिसकी वजह से जब ये लागू हो जाएगी और इसके तहत जब काम चलने लगेगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा बढ़ेंगी, पॉल्यूशन भी कम होगा। ये ईवी पॉलिसी जिसको हम 1 जुलाई 2026 से लागू करना चाह रहे हैं, माननीय एलजी महोदय की संस्तुति के बाद, ये 31 मार्च 2030 तक ये पॉलिसी लागू रहेगी और पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है, जिसका जीरो एमिशन व्हीकल्स, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं दिल्ली शहर पूरी तरीके से धीरे धीरे पॉल्यूशन फ्री सिटी में कन्वर्ट हो, जिसका लाभ दिल्ली की जनता को मिले। और ये सारा का सारा काम हम अगले 4 सालों में कैसे फेज वाइज इसको करेंगे, उसकी पूरी योजना तय की गई। और ये इस बात का जिक्र जरूर मैं करना चाहूंगी कि इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है। जैसे जैसे बिजली की मांग इनके कारण बढ़ेगी, व्हीकल खरीदने के साथ साथ हमारे पास समय होगा अपने पास नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का भी। डीटीएल ट्रांसमिशन कंपनी के नाते इसकी नोडल एजेंसी है ईवी चार्जर्स लगाने के लिए। डीटीएल मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी तरह तैयार है, आर्थिक रूप से और बाकी व्यवस्थाओं से भी। जैसे जैसे ईवी व्हीकल का इनफ्लो बढ़ेगा, बिजली की डिमांड बढ़ेगी, तो उस प्रकार से इसको नए इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में ट्रांसमिशन लाइंस पर बेस लगा के अपने ट्रांसफॉर्मर्स को
सुदृढ़ करने का, नए ट्रांसफार्मर्स की खरीद के लिए 15 बिजनेस प्लान में प्रपोजल्स को डीटीएल ने ऑलरेडी आगे बढ़ा दिया है। इस पॉलिसी में 2 व्हीलर्स पे 30,000 तक का परचेज इंसेंटिव पहले साल में, दूसरे साल में 20,000 और तीसरे साल में 10,000 परचेज इंसेंटिव पब्लिक के लिए इसमें ऑफर किया है। 3 व्हीलर्स के लिए यही 50,000, 40,000 और 30,000 है। 3 व्हीलर ओनली पैसेंजर, जिसको हम ऑटो बोलते हैं। और N1 ट्रक्स जो हैं, जो हमारे 3.5 टन तक के ट्रक हैं, उसके लिए 1 लाख तक की सब्सिडी पहले साल में दी जाएगी। ये हमारा परचेज इंसेंटिव का इसमें प्रस्ताव है। इसके अलावा स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अगर आप अपनी BS4 या उससे नीचे स्तर की अगर एमिशन नॉर्म वाली आप 2 व्हीलर लाते हैं तो आपको इसमें स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी 10,000 रुपए का अलग से दिया जाएगा। 3 व्हीलर के लिए 25,000, 4 अगर N1 ट्रक के लिए 50,000। इसके अलावा ग्रामीण सेवा जो दिल्ली में 2 साल चली थी बीच में और जिसकी लाइफ भी इन सालों में पूरी हो रही है, उनको भी स्क्रैपिंग इंसेंटिव 15,000 रुपए का दिया जाएगा। इसके अलावा जो 4 व्हीलर्स हैं उस पे पहले 1 लाख 4 व्हीलर्स को, अगर वो BS4 और कम 4 व्हीलर्स लेके आते हैं तो उनको 1 लाख रुपए का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा सारी ही EV व्हीकल्स पे, प्योर EV व्हीकल्स रोड टैक्स की और रजिस्ट्रेशन फी के 100% आती है। लेकिन 4 व्हीलर्स पे सिर्फ 30 लाख तक की कार पे ये दिया जा रहा है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 30 लाख की है, उसको ये रोड टैक्स का वेवर और दिल्ली में नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2026 को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 मार्च 2030 तक जो है वो लागू रहेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और दिल्ली ही एक ऐसा राज्य होगा जहां पर चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या फिर 3 व्हीलर हो या फिर ग्रामीण सेवा हो, जिसमें सबसे अधिक सब्सिडी और अधिक सुविधाएं EV मोड पर दी जाएगी। ये दिल्ली ही सबसे पहला राज्य ऐसा होगा जिसमें सुविधाएं जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड पर दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे प्रदूषण पर भी एक बड़ा लगाम लगेगा, चूंकि आपको बताएं कि DTC बस, चूंकि जो प्रदूषण का सबसे प्रमुख में से एक कारण जो था वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी था, उसको लेकर पहले DTC बस पर लगाम लगाई गई कि DTC का जो बस है उसे पूरी तरीके से EV मोड पर लाया गया और इसके लिए जो है वो सब बस डिपो में लगभग जो है वो चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। लगभग बसें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है यानी कि EV मोड पर है और इस सबको देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कि कैसे और प्रदूषण पर लगाम लगाया जाए, इन सब तमाम चीजों को देखते हुए 1 जुलाई से जो है वो EV मोड का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया है। 1 जुलाई से लेकर अब 31 मार्च 2030 तक जो है वो अब ये जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18 दिल्ली NCR। दिल्ली में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए 30 जून से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLOs घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। ये प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी और इसके बाद नई मतदाता सूची जारी करने की कार्रवाई शुरू होगी। तो दिल्ली में वोटर वेरिफिकेशन अभियान के हवाले से जानकारी आपको दे दें कि घर घर पहुंचेंगे BLOs और दिल्ली में SIR अभियान की शुरुआत होगी। 13,000 BLO सत्यापन करेंगे। बिहार बंगाल के बाद अब दिल्ली में भी चुनाव आयोग SIR कराने जा रही है, यानी कि 30 जून से दिल्ली में SIR की शुरुआत हो जाएगी, जिसका ड्यूरेशन 29 जुलाई तक जो है वो SIR प्रक्रिया चलेगा। यानी कि BLO आपके घर घर जाकर सत्यापित करेगा और कई चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, चूंकि जब भी SIR प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो इसमें विरोधाभास यानी कि वार पलटवार शुरू हो जाता है। इस बार चुनाव आयोग ने एक घर यानी कि जो भी दिल्ली में व्यक्ति रह रहे हैं उनके घर पे जाएगा और 2 फॉर्म देगा। एक फॉर्म भर के उन्हें फिर से BLO को देना होगा और एक घर पर एक बार ही BLO नहीं जाएगा। अगर उस घर में व्यक्ति नहीं मिलता है या नहीं पाया जाता है तो फिर दोबारा भी जाएगा, दोबारा भी नहीं मिलता है तो फिर तिवारा भी जाएगा और अगर तिवारा भी नहीं मिलता है और किसी कारणवश उसका SIR प्रक्रिया में नाम छूट जाता है तो फिर से वो फॉर्म 6 के तहत जो है वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस सबसे बीच एक सबसे बड़ा चैलेंज
जहां पर चूंकि दिल्ली में डिमोलेशन भी लगातार चल रहा है, जो जेसीबी की कार्रवाई है वो भी चल रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं। तो अगर जो घर तोड़े जा रहे हैं वहां पर सिर्फ मैदान नजर आएगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल जब चुनाव आयोग से पूछा गया तो चुनाव आयोग ने इसके लेकर कहा कि जिनका घर डिमोलेशन में ध्वस्त हुआ है वो विस्थापन करके कहीं और दूसरे घर पे गए हैं, वहां से आप वोटर आईडी कार्ड बनाकर जो है वो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं और उनका फिर से नाम जो है वो जुड़ जाएगा। तो तमाम तरीके का जो है वो प्रक्रिया रखा गया है कि किसी भी तरीके से जो वैध वोटर हैं वो ना छूट पाए और जो अवैध है, चूंकि दिल्ली है इसमें बहुत सारे अवैध वोटर भी है जैसा कि माना जा रहा है, तो उस वोटरों को हटाया जा सके, जो वैध वोटर है उन्हें उस प्रक्रिया का लाभ उन्हें मिल सके। दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस के नो गन्स नो गैंग्स अभियान के तहत नजफगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 2 लाख रुपए के इनामी कॉन्ट्रैक्ट किलर रोहित लांबा उर्फ अमित उर्फ मोहित और उसके साथी ऋतिक ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद हथियार बरामद कराने के दौरान मुख्य आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे दोबारा काबू में कर लिया गया। संज्ञान मैगी, क्योंकि ये संज्ञान मैगी जो अशोक प्रधान है उसके साथ ये जुड़ा हुआ था। उसके अलावा जो दूसरे गैंग्स है उसके साथ भी इसकी एक तरह की राइवलरी थी। इसमें पहले भी दोनों के पक्षों की तरफ से मुकदमे हो चुके हैं और पहले भी इसमें कार्रवाई हुई है। और बताया गया कि जैसे ये पहले भी 2 लाख का इनामी बदमाश था जिसपे पहले भी अरेस्ट हो चुका है। और क्योंकि ये आशंका थी कि भाई ये दोबारा नजफगढ़ और उसके आसपास के जो एरिया है वहाँ पे दोबारा इनके बीच में कोई तरह की राइवलरी दोबारा स्टार्ट ना हो, तो इसी रोकने के लिए जो भी ये रोहित लांबा इस तरह के जो इसके एसोसिएट्स हैं उन लोगों के हम लोगों ने धरपकड़ स्टार्ट की है। इसमें बिल्कुल ये द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ये प्रयास है कि जो नजफगढ़ हो गया, बाबरीदास थाना हो गया, छावला है, तो इसमें जिस तरह की जो भी गैंगवार वाली चीज़ है वो उसमें बिल्कुल बंद हो और लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह सके इसमें। और अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक मारपीट का वीडियो देखेंगे। ये द्वारका सेक्टर 18A की सोसाइटी का है जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां एक शख्स गार्ड के साथ बदतमीजी और मारपीट करते नजर आ रहा है। मामूली कहासुनी को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि शख्स ने गार्ड के साथ मारपीट कर ली, जिसकी वजह से गार्ड को चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। आरोपी ने हाथ में चप्पल ले रखा है और देखिए ये कैसे गार्ड को पकड़कर कॉलर खींचकर उसे मार रहा है, पीट रहा है। जब ये विजुअल्स, ये तस्वीरें सामने आई, देखिए लात से कैसे गार्ड को मार रहा है और गार्ड अपने आप की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है और वहां पर लोग कुछ खड़े हुए हैं, वो बीच बचाव की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं और एक गार्ड भी तमाशबीन। मारपीट के CCTV आए सामने के बाद इस पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। किसी सोसाइटी के बाहर का ही मामला बताया जा रहा है जहां पर गार्ड तैनात होते हैं। ये द्वारका की तस्वीर है। दिल्ली के कड़कड़डूमा गांव में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। लखनऊ निवासी 30 वर्षीय सोनम जोशी की उसके पति अनुज जोशी ने धार हथियार से हमला कर दिया और हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। सोनम अलग रहकर नोएडा में घरेलू सहायिका का काम करती थी। छुट्टी के कारण वो अपनी जेठ जिटानी के घर कड़कड़डूमा आई थी। आरोपी लखनऊ से दिल्ली पहुंचा और रविवार सुबह कमरे में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। परिवार और पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। दिल्ली के कड़कड़डूमा गांव से एक खौफनाक वारदात सामने आई है। एक सनकी पति ने लखनऊ से दिल्ली पहुंचकर अलग रह रही पत्नी को धारदार हथियार से हत्या कर देता है। दरअसल यह मामला रविवार का है, जब पीसीआर को कॉल जाता है कि एक महिला का बॉडी घर में पड़ा हुआ है, तो पीसीआर की वैन वहां पर पहुंचती है और महिला को अपने कब्जे में, सबको अपने कब्जे में लेती है। उस मृत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वहां के लोगों ने के द्वारा उस पति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस के शुरुआती जांच में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पति पत्नी में
कई महीने से जो है वो अनबन चल रहा था और पति लखनऊ में रह रहा था, पत्नी यहाँ पर जो है वो नोएडा में जॉब कर रही थी और अपनी जेठानी के यहाँ पर वहाँ संडे के कारण जो है वो आई हुई थी। इस जानकारी पाकर लखनऊ में रह रहे उसके पति दिल्ली पहुंचता है और यहाँ पर आकर धारदार हथियार से हत्या कर देता है। हालांकि पुलिस जो है वो अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज करके जो है वो पति को गिरफ्तार कर रही है और जांच प्रक्रिया जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18, दिल्ली NCR।